महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई राज्यों में जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो नजर है वो उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव की सीटें हैं उन पर है। हमने देखा था जिस दिन वोटिंग भी हुई थी उस दिन कुछ सीटों पर तनाव भी दिखाई दिया था। एग्जिट पोल में जो नतीजे लगभग दिखाई दे रहे थे कुछ कुछ वैसा ही परिणाम इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि लगातार नंबर बदल रहा है। जब सुबह वोटिंग शुरू हुई थी, जब सुबह नतीजे आने शुरू हुए थे तो उस वक्त दिख रहा था कि बीजेपी 6 से 7 सीट जीत रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सपा भी रेस में आ गई है, 3 सीटों पर दिखाई दे रही है। आपको बता देती हूँ मैं, फिलहाल मीरापुर से आरएलडी आगे चल रही है जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। कुंदरकी से बीजेपी, गाजियाबाद में बीजेपी, खैर पे बीजेपी, करहल पर समाजवादी पार्टी, सिसामाऊ पर समाजवादी पार्टी, फूलपुर पे बीजेपी आगे है, कटेरी में सपा आगे है, मंझवा सीट पर भी बीजेपी आगे है। अभी परिणाम में बदलता है कि नहीं ये तो आपके साथ एबीपी लाइव पर जरूर शेयर करेंगे, लेकिन लगभग इस समय तक आते आते कहते हैं कि नतीजे तय हो ही जाते हैं। मेरे साथ 2 गेस्ट भी मौजूद हैं, बात इसी पे करेंगे कि क्या ये जो नतीजे हैं परिणाम में बदलेंगे, और अगर बदलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए क्या ये झटका होगा, खासकर लोकसभा के बाद। सर प्रशांत सर, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। ये जो अगर नतीजे आते हैं, यही फाइनल आंकड़े बनते हैं, तो आपको लग रहा है कि सपा को थोड़ा झटका मिला है लोकसभा के बाद स्पेशली? देखिए सृष्टि, अगर अभी जो रुझान है उसके हिसाब से 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 सीटों पर सपा आगे है। एक सीट है फूलपुर की, जहाँ पे बीजेपी सिर्फ 2000 के मार्जिन से अभी आगे चल रही है। तो वो एक ऐसी सीट है जो फंसी हुई है, मतलब उसमें नतीजे अभी भी बदलने की रुझान जो है वो आगे जाके पलट सकते हैं। तो अगर वो रुझान पलटते हैं और सपा उस सीट को जीतती है तो ये आंकड़ा होगा 5 और 4 का। तो 5 और 4 का आंकड़ा अगर हम देखें तो ये बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि इन सीटों का अगर पिछला नतीजा देखें तो इन 9 में से 4 सीटों पे सपा और 5 सीटों पे बीजेपी का पहले वो रहा है। तो अगर ये नतीजे आते हैं तो ये सपा के लिए अगर बहुत खुशी वाली बात भी नहीं तो बहुत गम वाली बात भी नहीं, क्योंकि वो 5-4 वाला पुराना ही आंकड़ा आएगा। लेकिन अगर फूलपुर की सीट बीजेपी हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है और सपा के पास 3 सीटें रहती हैं और बीजेपी के पास 6 सीटें रहती हैं, तो जो लोकसभा में जो अच्छी बड़ी जीत का जो एक मार्जिन सेट हुआ था वो कहीं ना कहीं सपा के लिए कमज़ोर साबित होगा। और अगर इसे दोनों पार्टियां, बेसिकली बीजेपी और सपा ही उपचुनाव में आमने सामने हैं और इसे 2027 के सेमीफाइनल के तौर पे देख रही हैं, तो इन नतीजों के हिसाब से सेमीफाइनल में तो फिर सपा कमज़ोर पड़ रही है। क्या कहेंगे नितिन सर? प्रशांत सर ने जिसे कहा कि इसमें फूलपुर का ही मैटर है, फूलपुर से कटहरी में भी ऐसा ही हो रहा है किस्सा, जहां सपा बहुत हल्के मार्जिन से, हालांकि गैप बढ़ रहा है थोड़ा धीरे धीरे, लेकिन अभी भी 2000 के आसपास है, जो स्थिति ऑलमोस्ट फूलपुर वाली है। तो वहां पे टफ फाइट दोनों जगह पे लग रही है। हालांकि अगर ये सारे नतीजे ओवरऑल जैसे 6-3 में रहती है तब तो ये बीजेपी के लिए बढ़त है, और अगर ये 5 या 4 में आ जाती है तो 5 या 4 में आने का मतलब कि एक तरह से ये टाई है, और 27 की लड़ाई को अगर सेमीफाइनल देखा जाता है तो ये होगा कि नहीं, ये फाइट ऑलमोस्ट तब हम बराबर वाले प्लेटफॉर्म पे हैं। इस अगर 5-4 के नतीजे पे तो हम हिसाब बराबर, चलिए ठीक है, ना कोई ज़्यादा जीता ना कोई हार। लेकिन अगर ये 6 और 3 पे रह जाता है तो ये बढ़त बीजेपी के लिए है, जो अभी 6 महीने पहले अगर हम 3 हिस्सों में देखें, आज को वर्तमान मांगे तो जो पास्ट जो लोकसभा था उसका ये जवाब होगा, और फ्यूचर 27 में। तो इन दोनों जगह पे कि लोकसभा का एक हिसाब बराबर हुआ और 27 के लिए बीजेपी बहुत अच्छे से अपने को प्रोजेक्ट करेगी। तो ये कहीं ना कहीं साथ बचाने की लड़ाई वाला मामला भी था, क्योंकि हमने देखा लोकसभा के बाद बहुत ज़्यादा सीएम योगी को टारगेट किया गया, पार्टी के अंदर भी टारगेट किया गया, बहुत सारी आवाज़ें उनके खिलाफ उठी। तो सिर्फ यूपी में ही नहीं उन्होंने साथ बचाई है, अगर 4-5 का भी बैठता तो भी उन्होंने अपना रोल तो प्ले किया ही किया है, और उसका इन्फ्लुएंस महाराष्ट्र में भी दिख रहा है। उन्होंने जो नारा दिया महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, अभी उसी पे चर्चा हो रही है कि योगी के नारे की वजह से महाराष्ट्र में इतनी बड़ी जीत 220 प्लस इस वक्त बीजेपी प्लस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी बड़ा मार्जिन भी मिला है, तो कहीं ना कहीं एक योगी के लिए भी प्लस पॉइंट की तरह सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर लोकसभा चुनाव में यूपी में जो बुरी हार बीजेपी की हुई थी, उसके बाद चारों तरफ से निशाने पर योगी थे और उन्होंने उसको चैलेंज के तौर पे लिया और वापस फाइट बैक किया हर तरह, हर सीट के लिए। तो उन्होंने अगस्त में ही प्लानिंग में जुट गए, सीटों के लिए प्रभारी बनाए, खुद कई सीटों पे आगे बढ़ के मोर्चा संभाला। और बाईपोल में तो
यूपी में तो वो सक्रिय थे ही, महाराष्ट्र में भी सक्रिय हुए। अब देखिए बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का सवाल है, तो वो बिल्कुल ऐसे है कि अभी वहाँ क्लीन स्वीप वाला मामला है तो वो नारे का विन विन है, लेकिन अगर वही बीजेपी वहाँ बुरी सिचुएशन में होती तो वही नारा के लिए सिरदर्द भी बन सकता था। तो ये एक नैरेटिव वाला मामला है, वो पॉजिटिव फेवर में चला गया तो कहीं ना कहीं अब ये महाराष्ट्र से यूपी तक योगी योगी ही होगा। योगी के लिए बड़ा चैलेंज था कि लोकसभा की जो हार है वो बाईपोल में उन्होंने जानबूझ के इस बाईपोल को 27 के सेमीफाइनल के तौर पे प्रोजेक्ट किया कि पर लेकिन ये है भी तो ना, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनमें हमेशा ही डिफरेंस होता है। आप दिल्ली को एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, विधानसभा में आम आदमी पार्टी कमाल का परफॉर्म करती है, लेकिन जब लोकसभा की बारी आती है तो एक भी सीट नहीं आती। तो कायदे से तो जो लोकसभा का पर्सपेक्टिव 27 के लिए बन रहा था उससे ज़्यादा ये पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा की सीटें बिल्कुल हैं, ये आपकी बात सही है। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल पिछले 10 सालों के नतीजे देखें तो 19 में बीजेपी जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ 14 में भी सत्ता में आई, उसके बाद 17 में विधानसभा में आई, 19 में भी आई, 22 में भी आई, 24 में अगर वो कमज़ोर हुई है तो ये कम से कम यूपी में जब सपा जहाँ बड़ी मार्जिन से जीती है तो ये उनके लिए तो एक बड़ा फाइट बैक था। अगर नॉर्मल नतीजों को देखें तो अब विधानसभा चुनाव में के लिए नैरेटिव सेट करना ही एक एजेंडा है दोनों की तरफ से। सपा चाहती है कि ये जो मोमेंटम है ये वो बना के 27 तक रखें और बीजेपी अपने उस पूरे रन को कंटिन्यू करना चाहती है। तो बाईपोल को इन्होंने ऐसे ही क्रिएट किया है कि जो भी पार्टी इसमें लीड करेगी वो अगले 27 के लिए विन विन सिचुएशन में या कम से कम बढ़त बना के रखेगी। सर इसमें एक चीज़ और है, हमने देखा कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन जो है बहुत अहम भूमिका में था और दो लड़कों की जोड़ी बहुत पॉपुलर हुआ था, ट्रेंड हुआ था अखिलेश और राहुल को लेकर। लेकिन इस बार कांग्रेस इतनी एक्टिव दिखी नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती हुई बहुत अग्रेसिवली नज़र नहीं आई, चाहे वो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे खुद राहुल गांधी हों, कुछ खास एक्टिविटी नज़र नहीं आई। तो एक कॉन्सिक्वेंसेस का भी पहले तो ये है कि सीटें ज़्यादा मिली नहीं थी, जो इन सीट बंटवारा हुआ था। पर लेकिन सभा के लिए तो कर सकते थे, लोकसभा में तो साथ में तो ये एक पैरेलल चल रहा था दूसरी जगह चुनाव, तो बाकी जो जब सीट मिली नहीं तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इन्होंने कांग्रेस ने दिखाया नहीं। हालांकि दिखाना चाहिए था कि हम पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं, चाहे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हों या न लड़ रहे हों, हमें एक साथ दिखाना चाहिए था। लेकिन इनका ज़्यादातर फोकस कांग्रेस का था, वो जहाँ पे ये महाराष्ट्र में और झारखंड में रहा। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस पहले से एक आइडिया दे रही है कि जरूरी नहीं है 27 में साथ लड़े, कहीं कांग्रेस अकेले तो नहीं लड़ना चाहती है? आपके नतीजों से तो लग नहीं रहा कि वो ऐसा सोचेगी। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कांग्रेस इस नज़रिए से कभी भी सोचेगी, क्योंकि यूपी, देश की बात छोड़ दें, यूपी में सीटों की कमी नहीं है, सीट बहुत हैं और कांग्रेस को ये असलियत पता है कि वो सपा से बड़ी पार्टी नहीं है, कम से कम अभी तो फिलहाल नहीं है। और जमीनी हकीकत चुनाव में भी जो जीत उनकी हुई है, कहीं ना कहीं वो सपा के कैडर का बहुत बड़ा उसमें रोल रहा है। अब बाईपोल में बात करें अगर, तो अगर यहाँ पे दो लड़कों की जोड़ी एक बार प्रचार में उतरती तो उसका फायदा जरूर होता समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अगर एक बार भी राहुल और अखिलेश किसी एक जगह भी इकट्ठा होकर के प्रचार करते तो कम से कम कांग्रेस का जो कैडर है, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं, वो हो सकता है और ज़्यादा भारी मात्रा में सपा की तरफ जाते। ये एक फायदे वाली बात है। अब क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में और जगहों पे भी चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस उन जगहों पे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ ज़्यादा होना था। लेकिन अगर यूपी में वो एक बार भी वो इन्वॉल्वमेंट दिखाते तो यहाँ सपा को फायदा, जैसे कि योगी ने किया था। योगी बाकी राज्यों में भी गए, लेकिन यहाँ की 9 सीटों पे कॉन्टिन्यूसली मतलब उन्होंने दौरे किए, रैलियां की, और जो नारे की बात है जो बटेंगे कटेंगे, क्योंकि इस बार का जैसे पिछली चुनाव का जो टारगेट थे योगी थे, अगर यूपी को देखा जाए तो इस बार भी चुनाव कहीं भी हो नारा मतलब योगी ही योगी थे। उनका जो नारा था वो हर जगह काम किया, महाराष्ट्र में भी चला, झारखंड में चला। असर भले अलग अलग हुआ हो, लेकिन मतलब काफ़ी दिनों बाद बीजेपी ने एक नारा भी निकाला, मतलब जो इतना पॉपुलर हुआ उसकी तरफ से निकला हुआ नारा, तो उसका इम्पैक्ट दिखा। और ये शायद ट्वीट किया और उसको मॉडिफाई किया उसको कि एक है तो सेफ है। चीज़ ये भी लगती है कि बाईपोल, मुझे लगता है कि वो
किसी मुद्दे या सत्ता बदलने के लिए नहीं ये सत्ता बदलने के लिए थी इस माइंडसेट के साथ लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि अभी वो बाइपोल हो रहे हैं, 2024 चल रहा है, 2-3 साल बाद फिर इलेक्शन हो जाएंगे विधानसभा के। तो बाइपोल में कभी भी लोगों का वो माइंडसेट रहता नहीं है कि हमें सत्ता परिवर्तन करना है या कुछ। अभी आप नतीजे अगर देखेंगे तो कमोबेश वही नतीजे हैं जो इसके पहले रहे हैं। एक आध सीट का हेर फेर अगर होगा तो होगा। जो सपा के गढ़ हैं करहल, सीसामऊ और कटहरी, उन पे अपना आगे ही चल रही है। एक आध सीट कोई ना कोई आगे पीछे हो। एक्चुअली इसको इंटरेस्टिंग बना दिया गया ना कि जब इसमें बड़े बड़े चेहरे उतरे, जैसे मायावती उतरी, चंद्रशेखर का इन्वॉल्वमेंट दिखा, एक्टिवली अखिलेश भी, मतलब अखिलेश और योगी, मतलब बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब इतने बड़े बड़े नेता बाइपोल में दिखे, इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी हो गया। और वोटिंग के दिन जो हुआ 3 सीटों पे, उसने मतलब लोगों का मतलब एक इंटरेस्ट और जगाया कि क्या होने वाला है। हालांकि उस सीटों पे मुझे नहीं लग रहा कि एक बस वो है सीसामऊ जहाँ पे सपा को फायदा दिखता नज़र आ रहा है, नहीं तो बाकी दोनों जिसमें हंगामा हुआ था। तो हो सकता है कि हालांकि वोटिंग से रोकने के जो मुद्दा था उसको फिर अभी भुनाएगी। तो ये तो खैर बात की बात है। करहल में हुआ था, मीरापुर में हुआ था और सीसामऊ में हुआ था, लेकिन इसमें से सिर्फ मीरापुर ही है जिसमें पहले भी आरएलडी का कैंडिडेट था जो समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब की बार भी आरएलडी का कैंडिडेट है। तो बहुत ज़्यादा कुछ बदला इन तीनों सीट्स पर भी नहीं है। तो सपा का जो मोटिव था उस दिन का वो कोई खास मतलब उसी दिन के लिए वो ठीक था, उसका कोई आगे फायदा ले पाएंगे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। देखिए, सपा ने आरोप लगाया था कि मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में मुस्लिम वोटर्स को, मुस्लिम वोटर्स या उनके कोर वोटर्स को वोट डालने से रोक रही है, और उनकी शिकायत पे ईसी का एक्शन भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो उनकी शिकायत थी ईसी के एक्शन से वो कई मायनों में मुहर लगी है, इस पे मुहर लगती है। तो मतलब वो अभी भी, कल भी उन्होंने मांग की कि मीरापुर के 52 बूथों पे फिर से वोटिंग कराई जाए। अखिलेश लगातार वीडियो भी पोस्ट कर रहे थे कि कैमरे के सामने धांधली हो रही है, कथित तौर पे उनके आरोप हैं। तो अब ये आरोप कितने सच हैं कितने गलत, ये तो चुनाव आयोग और प्रशासन ही जानेगा। लेकिन इस अगर भी सपा पीछे रहती है तो ये, क्योंकि वो वोटिंग के दिन ये चीज़ें मुद्दे उठा चुके हैं, वो इस मुद्दे को कंटिन्यू करके आगे जाएंगे कि धांधली और प्रशासन के दबाव से। इसमें मैटर करेगा डिफरेंसेस से, कितने से जीतते या कितने से हारने वाला, कितने मार्जिन से रहता है, ये मैटर हो सकता है। मुद्दा बन सकता है कि अगर वो मार्जिन कम रहा तो फिर ये सपा 27 तक के लिए हथियार रहेगा इनके पास। चलिए, तो कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जो भी फाइनल परिणाम होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लगातार एबीपी लाइव इसकी कवरेज कर ही रहा है, आपको अपडेट भी लगातार शेयर कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी लाइव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।